तनाव में रहता है। हम लोग तन हैं, तनधारी हैं, मानव तन, और तन जो है हमेशा तना रहता है, तनाव में रहता है, या कहिए कि वो दो पोलों पे बना रहता है। जैसे दो खम्भे हैं तो मन हमारे दो तरफ बना रहता है, कभी कहता है ये करें, कभी कहता वो करें। तो इन सब पोलों पे बंधे रहने में मनुष्य हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। और बीच में जो सेतु रहता है, ना तो वो इस पार रहेगा या उस पार। और अहंकार की एक ये भी है, जैसे वो कहता है मैं भले ही राज्य ना मिले, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, तो अहंकार हमेशा एक पोल से दूसरे पोल पर चला जाता है। या तो वो राजा बनेगा सर्वोत्कृष्ट, या सर्वोत्कृष्ट भिखारी बनेगा। उसे लगता है मैं जहां भी रहूं नंबर 1 पे रहो, तो वो या तो बहुत ऊपर जाने की रहा, या फिर एकदम भिखारी बन के कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, वो मुझे मारे तो मार दें, मैं बिना शस्त्र के रह लूंगा। सब कुछ तैयार हो रहा है, उसका केवल अपने अहंकार को ही परिपुष्ट करने में लगा हुआ है कि भले ही मेरा पतन हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन कैसे भी शांति बनी रहे, मैं स्वजनों को मारना नहीं चाहता हूं। 47वां। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज सरम चाप शोक संविघ्न मानस। यहाँ पर अर्जुन एवं उक्त्वा ऐसा कहकर अर्जुन संख्ये रण में रथोपस्थ उपविष्ट, रण में रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। क्या करके? विसृज्य त्याग करके, सशरम चापम धनुष बाण को छोड़ करके, और शोक से संविघ्न मानस शोक से युक्त हुए मनस से वो रण क्षेत्र में रथ के पीछे बैठ जाना, अपने क्षत्रिय भाव को त्याग कर, जो युद्ध करे बिना कभी रहता नहीं था, युद्ध से उसने पहले भी कौरवों से एक बार युद्ध कर चुका है अपने अज्ञातवास में भी, लेकिन आज जो स्थिति हो गई उसे अपनों को देखकर, ये जो स्थिति इतनी डामाडोल चित्त की स्थिति हो रही है, और इस डामाडोल स्थिति में भी वो तरह तरह के प्रश्न उठा रहा है। और डामाडोल स्थिति में प्रश्न करना भी बड़ी अजीब स्थिति है कि प्रश्न भी उसके ऊहापोह से ही संबंधित है। एवं उक्त्वा ऐसा कह करके उनको छोड़कर त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया, और शोक से संविघ्न यानी कि शोक युक्त मन को लेकर के, दुविधा युक्त होकर के कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अब रण क्षेत्र में सारथी के लिए ये बात तो बहुत ही अजीब बात कि जो युद्ध करने आया और ऐसे ऐसे प्रश्न भी उठा रहा है जिसमें कोई कुछ कह भी ना पाए, धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहा है। पहले भी बताया कि ऐसी क्या चीज़ है जो वेद और उपनिषदों में नहीं थी, जिसका कौन से धर्म की स्थापना करने भगवान कृष्ण आए थे। क्या पहले कोई धर्म नहीं था जो आपको स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी? तो वास्तव में धर्म तो था, वैदिक धर्म की इतनी अधिक मान्यता है तो हम कैसे कहते कि धर्म नहीं था। लेकिन वो जो धर्म था वो विधि और निषेध से परिपूर्ण था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द होता है वो आज्ञा सूचक शब्द होता है, और करने चाहिए और नहीं चाहिए तो चाहिए शब्द से जितने भी इस वो होते हैं आज्ञा सूचक विधिलिंग जिनमें लगा है, तो ऐसे शब्दों से परिपूर्ण हमारे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिन्हें हम प्रवृत्ति मार्गी भी कहते हैं, जो यज्ञ यागादिक आदि का विधान करते थे। लेकिन यज्ञ याग आदि का भगवान ने मना नहीं किया, लेकिन मना किसका किया कि यज्ञ तो करो लेकिन मनोयज्ञ करो, मन का यज्ञ करो। मन में यज्ञ कैसे होगा? उन्होंने कहा जो तुम्हारी पार्श्विक वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह जो है, उन सभी को हव्य कर दो। किसमें? मन में। मन से ही उठती है ये, तो लहर सागर से उठती तो सागर में ही तो विलीन होगी। तो मन से उठने वाली जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, आपको बलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया। हमें बलि नहीं चढ़ानी, बकरे की बलि नहीं चढ़ानी, स्वान की बलि नहीं चढ़ानी। हमें क्या करना है? अपनी जो पार्श्विक वृत्तियां हैं, ये भी तो पशुता है। क्रोध में मनुष्य क्या होता है? कहते हैं बिल्कुल जानवर हो गए हो क्या? मनुष्य क्रोध में पशुता को प्राप्त होता है, और करुणा में
दैवीय सत्ता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जब हम अपनी जो क्रोध की अग्नि है उसको हव्य कर दें, जो हमारी स्वान वृत्ति है यानी कि जो लोभ वृत्ति है उसको हव्य कर दें, तो इस पार्थिव जगत के जो यज्ञ यागादिक अग्नि जलाने का उपक्रम था उसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने मनोयज्ञ पर जोर दिया कि मनोयज्ञ करिए। तो यज्ञ तो करिए लेकिन मनोयज्ञ। अच्छा, आपके क्रोध शांति से क्या होगा? आपके धैर्य और आपकी करुणा से क्या होगा? उनका बहुजन हिताय, सर्वभूत हिते रता। इससे आप दूसरों का हित कर पाएंगे, क्योंकि हिंसा क्रोध में ही होती है। जब आप दया और करुणा के सागर बन जाएंगे तो हर एक पर दया और करुणा के लिए क्या है, हमें दूसरे की अपेक्षा रहती है। आप दूसरे पर दया करेंगे, आप दूसरे पर करुणा बरसाएंगे। इसलिए भगवान ने उन यज्ञों का विरोध किया, मनोमय यज्ञ का समर्थन किया। इसी को हमारे यहाँ वैदिक धर्म को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। इसके विरोध में जो दूसरा धर्म आया, औपनिषदीय चिंतन, ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई हवन ना करो, यज्ञ मत करो, तो आत्मावरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधि ध्यासितव्य। तो अगर हम ध्यान करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो निवृत्ति मार्ग है, अब निवृत्ति मार्ग में हर व्यक्ति ऋषि मुनियों की तरह जंगल में तपश्चर्या के लिए चला गया। जब तपश्चर्या के लिए चला गया तो उस तपस्या में वो पता लगा कि संसार और समाज को छोड़ गया, और समाज और संसार जब छूट गया तो आप लोगों का हित कैसे करेंगे? लोगों के हित करने के लिए तो आपको समाज में रहना ही पड़ेगा। अरण्य में त्याग करके आपको समाज का प्राणी बनना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दूसरों के कल्याण के लिए यहाँ समाज का एक मनुष्य बन करके आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान का देखते हैं कि जो एक निवृत्ति मार्ग था उसके विरोध में और जो प्रवृत्ति मार्ग था, उन दोनों के विरोध में उन्होंने समर्थन किसका किया कि मनो में यज्ञ करो, और जो आत्मचिंतन है उस आत्मचिंतन की जगह आप भगवान से अपने प्रेम को जोड़िए। प्रेम योग की व्याख्या, भक्ति योग की व्याख्या, और ज्ञान को उन्होंने भक्ति में, प्रेम में जोड़ दिया, और निष्काम कर्म योग को उन्होंने निष्काम कर्म योग से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो चिंतन है वो एक नई धारा लेके आया कि भक्ति योग, प्रेम योग, जिसमें ना आपका पैसा लगना है, ना रुपया लगना है, आपका यहाँ तक कि समय भी नहीं लगना है, क्योंकि जो मन की गति, जो मन की प्रवृत्तियाँ थी जो अधोगामी थी, उन मन की प्रवृत्ति को ही हमें ऊर्ध्वगामी यानी कि कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है। श्री कृष्ण शरणम, भगवान की शरण में जब हम शरणागत हो जाएंगे तो वहाँ हमारी वृत्तियाँ चली जाएंगी। जो हम देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष होने के बावजूद भी वो अपनों को देख रहा है। यही मनुष्य, संसारी मनुष्य की भी स्थिति है कि हम लोग भी भगवान के हृदय में विराजमान होने के बाद भी हम लोग उन दूसरे लोगों को देखते हैं, भगवान पर दृष्टि नहीं जाती, और अपनों पे और गैरों पे दृष्टि जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। पूरा प्रपंच जगत हम स्वतः ही निर्मित कर लेते हैं, जबकि इस प्रपंचात्मक जगत से हमें अलग रहकर अपने ध्यान अगर मधुसूदन में लगा दें, अगर माधव में लगा दें, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न उठा रहा है वो वैदिक धर्म के प्रश्न उठा रहा है अर्जुन, और समस्या धर्म की नहीं थी, समस्या उस समय नारी धर्म की थी, समस्या उस समय देश काल परिस्थिति की थी कि किस समय कौन सा धर्म लागू होगा। ये इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में, और इस अध्याय का जो नाम है वो नाम है विषाद योग। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जब आप विषाद में हो, जब आप दुखी हो, तो किसके पास जाओगी रोने? कहाँ जाते हो तुम लोग रोने? अब केवल तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना है। दुखड़ा किसी नाते रिश्तेदार से रोगे वो भी उपहास मजाक बनाएगा, किसी सहेली के पास जाओगे वो भी मजाक बनाएगा, किसी सुहृदय के अपने पास स्वजनों के पास जाओगे हर व्यक्ति उपहास करेगा। अच्छा है कि जब रोना आए, जब दुख हो, जब विषाद हो, तब आप भगवान के समीप जाएं, उनके पास जाके बैठ के रोएं। और रोना, व्याकुल होना ही सबसे बड़ा विधान है भगवान को रिझाने का। महेंद्रनाथ गुप्त एक श्री माँ हुए हैं रामकृष्ण परमहंस के समकक्षी। तो श्री माँ का ये कहना है कि निर्जने गोपने रोदने, निर्जन स्थान में गुप्त रूप से रुदन करिए।
भगवान को रिझाने के लिए तुम्हें ना फूल चढ़ाना है, ना जल चढ़ाना है, ना भोग लगाना है, कुछ नहीं करना। केवल निर्जन में आप यहाँ दिखाकर मत रोइए कि हम कहें बहुत बड़े भक्त हैं। निर्जन स्थान में गोपन रूप से छुप करके रुदन करिए। रुदन करना, व्याकुल होके, जितना व्याकुल होंगे उतना ही वहां आपकी पुकार पहुंचेगी। ये कहते ना कि दो संत पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। नारद जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने कहा नारद जी से कि जा रहे हो तो जरा भगवान जी से पूछना कि हमें दर्शन कब देंगे। थोड़े दिन बाद लौट के आए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, दूसरा बट वृक्ष के नीचे। तो पीपल के पेड़ वाले ने पूछा कि भाई कब हमें दर्शन देंगे। उन्होंने कहा जल्दी देने वाले हैं। तो वो खुशी से मतलब बड़ा मगन हो गया। दूसरे से कहा कि हमें कब देंगे। तो उन्होंने कहा कि बट वृक्ष में जितने पत्ते हैं, जब ये पत्ते खत्म हो जाएंगे उतने जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे और इतने जन्म के बाद वो दर्शन देंगे। तो वो नाचने लगा, उछल पड़ा कि भगवान को मेरी तपस्या का पता है, इसका मतलब मेरी खबर है। और वो इतनी जोर से नाचा, इतना खुश हो गया, प्रसन्नचित्त की झड़ सारे पत्ते झड़ गए। तत्काल भगवान ने दर्शन दिए। नारद जी बोले आपने तो मेरी बात फीकी कर दी। मुझसे कहा कि जितने पत्ते इसने रखे कहाँ। इसकी जो तीव्रता थी, जो उत्साह था, जो उल्लास था, जो इसकी तारतम्यता मस्तिष्क की मुझसे जो इसकी एंटीना जो फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो इसने इतना ज्यादा उल्लास में, उत्सव में मेरा नाम लिया जोर जोर से कि मुझे दौड़ के आना पड़ा और इसके पत्ते अपने आप ही झड़ गए। तो वही है कि हमारी जितनी तीव्रता होगी, जितना व्याकुलता होगी, जितनी व्याकुलता से रोएंगे उतना ही उनके पास। तो ये विषाद योग, ये वही योग है जो गोपियों ने वियोग में योग किया था। जब गोपियां चाहती तो वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं था, 10 किलोमीटर है, लेकिन वो गई नहीं, रुदन करती रही। भंवर गीत बना है, उसको पढ़ोगे तो वास्तव में इतना वियोग है कि वियोग में उन्हें अपनी तन मन की सुध-बुध नहीं है, लेकिन सुध-बुध ना होकर के भी उन्होंने जाना उपयुक्त नहीं समझा। उधो आए भी तो उन्होंने जाने की बात नहीं कही, संदेश भिजवा दिया। क्योंकि वियोग में जो योग था, योग का मतलब जोड़ देना, टोटलिटी, टोटल हो जाना। तो वियोग में जो कराहट, जो वेदना, जो टीस थी, जो विरह था, विरह की अग्नि में उनके सारे पाप भस्म हो गए, भस्मीभूत हो गए। तो पाप भस्म हो जाते हैं तो चित्त निर्मल हो जाता है, और निर्मल चित्त में माधव की छवि परिलक्षित होने लगती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वही छवि देख करके गोपियों ने देखा कि इस वियोग में जो तारतम्यता कृष्ण से जुड़ी हुई है वो शायद मिलकर के भी उतना आनंद नहीं देगी जो टीस में जो आनंद है, इस कसक में, इस व्याकुलता में, जो प्रेम में, जो एक आहा भरने का जो एक स्वाद है, वो आहा हम कहाँ भरेंगे, वो गर्म श्वासें कहाँ निकलेंगी, वो विरह की वेदना कहाँ जाएगी। अगर उनसे मिल जाएंगे तो वो एक ही दिन में शांत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने वियोग में रहना, वियोग में जीना, वियोग के आंसू पीना, वियोग में सिसक सिसक के सिसकियां भरना ज्यादा उचित समझा बजाय प्रत्यक्ष मिलने के। जैसे कपिल देव जी का कहते हैं कि जब कपिल देव जी उपदेश दे रहे हैं तो उनके पिताजी जाने लगे, तो वो कपिल भगवान बोले अरे तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में जा रहे हो, मैं खुद आया हूँ, मेरे पास रहो। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, तुम तो आए हो, जानता हूँ तुम भगवान के अवतार हो, लेकिन तुम्हारे सामने वो आनंद नहीं जितना स्मरण में, याद में, सुमिरन में जो आनंद है, तुम्हारी टीस में जो आनंद है, तुम्हारा स्मरण में जो आनंद है, वो तुम्हारे सामने बैठ के आनंद नहीं आएगा। वही गोपियों को उस आनंद के, उस वियोग में जो योग हुआ, वी उपसर्ग जब काट दीजिए तो योग ही योग है। वही वियोग, वही टीस, वही वेदना अगर हमारे अंदर आ जाए तो माधव फिर दूर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर गीता को कहा गया है ओम तत्सदिति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। तो यहाँ पर ये विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ये इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है, सारे उपनिषदों का सार कहा गया है, और सार ग्रंथ भी ओछे पड़ जाते हैं। यहाँ केवल अगर सार्थक है क्योंकि ये समस्त उपनिषदों का निचोड़ कहा गया है। गीता छोटी पुस्तक नहीं है, इसका एक एक शब्द, अगर विषाद को भी, वियोग को भी तुमने सीख लिया
वियोग में योग सीख लिया तो तुम्हें कुछ और गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसको सीखना आ जाए, जीवन में उतारना आ जाए, जैसे हम मेडिकल स्टोर से क्रोसिन क्रोसिन चिल्लाते रहे तो बुखार नहीं उतरता। क्रोसिन क्या करना पड़ता है? पानी से पीना पड़ता है। गीता भी पीवित्वा, पीना है। जितना पियोगे उतना ही ज्वर, संसार का ज्वर उतरेगा, अपनों का ज्वर उतरेगा। अपनों ने जो घेर रखा है मनस को, मैं मेरा, मैं यहाँ तक तो सही है। जब मेरा हो जाता है वहीं पर रार मच जाती है। रार शब्द भी रार का द्योतक है, तो हमें रार से अलग हटना है। मैं और मेरे श्याम, बस मैं मेरे घनश्याम, मैं मेरे नंदलाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब ये भाव आ जाएगा, जब उनकी विरह में हम दुनिया भर में रोते हैं। और तो और तुम जब पैदा हुई हो तो पैदा होके सबने क्या किया? रुदन किया। शुरुआत ही तुम्हारी रोने से हुई और पूरा जीवन रोओगे। तो रोना ही रोना जब जीवन में, तो क्यों ना कन्हैया के लिए रो के देखो ना। एक बार उनके लिए रो के देखो तो कितनी शांति मिलेगी कि एक बार उनके विरह में जल के देखो। पति के विरह में तो रोती हो जो नश्वर पति है, अरे अनश्वर पति के लिए रो करके देखो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए, तुम्हारा जीवन कथित हो जाए। बोल। विषाद के क्षणों में अर्जुन शायद मेरे पास आएगा, जैसा कि जन सामान्य का मनस है, चित्त है। जब हम दुखी होते हैं तो भगवान की शरणागत होते हैं। यही भगवान को लगा कि अर्जुन भी नर है, नर अवतार है। तो जैसे ही ये विषाद में डूबा हुआ है, ऐसे विषाद के क्षणों में निसंदेह ये मेरी ही शरणागत होगा। क्योंकि एक बार का उनका अनुभव है कि वियोग में गोपियों ने जो योग साधा और उस योग की जो पराकाष्ठा थी, और उस पराकाष्ठा तक पहुंची गोपियां जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानस्थ होकर के, जो ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी से परे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको नहीं पा पाए। लेकिन गोपियों ने उनको अपने वियोग की अवस्था में योग साध लिया। वी उपसर्ग को हटा करके योग शेष रह गया, और उस योग में ही वो इतनी तल्लीन, इतनी तादात्मीकरण कर लिया कि उस तादात्मीकरण के रहते हुए उनको ये उचित भी नहीं लगा कि हम वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाएं। जबकि मथुरा 10 किलोमीटर था, किलोमीटर भी ना जा करके उनको लगा कि नहीं, यहाँ जो हम आहा भर रहे हैं उनके वियोग में, यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं उससे हमें जो साधना में जो तल्लीनता, जो लवलीनता, जो विरह की जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा हम जो आहा भर रहे उष्णता, तो उससे हमारे पाप भस्म तो हो ही हो रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी हमें सानिध्य मिल रहा है। और उस सानिध्य के लिए उन्होंने ये उचित समझा कि हम उनकी विरह में तड़फें तो शायद ज्यादा निकटता हमें रहेगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जब गोपियों में, वो तो घर गृहस्थी वाली थी, जब उनके अंदर ये पराकाष्ठा थी तो निसंदेह अर्जुन में भी वही स्थिति होगी कि विषाद में वो योग अच्छे से साध लेगा। क्योंकि वो बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा था। लुप्त तो पिंडोदक क्रिया, स्त्री सो दुष्टासु, स्त्रियां वर्णशंकर बच्चे पैदा करेंगे तो कौन श्राद्ध तर्पण करेगा, कौन पानी देगा पितरों को, वो हमेशा हमेशा के लिए नरकवासी हो जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। इन सब चीजों को देख करके अर्जुन लग रहा है कि वास्तव में बड़ा धर्मात्मा है, बड़े हमारा जो वैदिक धर्म है उसके मानने वाला है और बड़ा धर्मज्ञ बन रहा है। और धर्म की बात करके भगवान ने कहा कि धर्म के बाद तो तीसरा स्टेप क्या होता है? पहले नैतिक यानी कि नीति शास्त्र होता है, फिर धर्म शास्त्र होता है, फिर अध्यात्म शास्त्र होता है। तो उनको लगा कि अब ये अध्यात्म में जंप लगा सकता है, कूद सकता है, छलांग लगा सकता है, क्योंकि धर्म की तो बात कर ही रहा है। जो वो धर्मज्ञ है तो उसको अध्यात्म में तो जाना उसका अंतिम परिणति है ही है। लेकिन जब वो भगवान ने कहा कि इसको अब क्यों ना हम सांख्य योग की बात बताएं, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग इसीलिए पढ़ा कि इसने जब धर्म की बात कर रहा है तो क्यों ना हम इसको ज्ञान की बात बताएं, और जब ज्ञान की बात बताएंगे तो हो सकता है ये विषाद से बाहर आ जाए, और बाहर आ जाएगा तो ये तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से युद्ध करने में समर्थ हो सकेगा। तो भगवान यहाँ पर सांख्य योग की विवेचना करते हैं द्वितीय अध्याय में। सांख्य का मतलब है सम्यक ज्ञानम इति सांख्यम। सम्यक रूप से जहां पर ज्ञान की स्थापना की जाती है उसको सांख्य कहा जाता है।
और सांख्य के द्वारा क्या है, एक तरह से आपका आत्म और अनात्म का विवेचन किया जाता है कि आत्म क्या है और अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इन सबका सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेचन किया जाता है। और जब ये विवेचन हो जाता है तो हमारे अंदर का जो मोह है, जो विषाद है, जो दुख है, जो शोक है, वो दूर हो जाता है। और इसी भावना को, इसी संकल्पना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में ही सांख्य योग पर आ जाते हैं। सांख्य योग दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन बहुत पराकाष्ठा का ज्ञान है। तो भगवान को लगा कि यदि ये ज्ञानी होगा, सही रूप में धर्मात्मा होगा, तो ये ज्ञान की बात को समझ लेगा। कुछ लोग बड़े बड़े धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे थोड़ा सा भी तर्क वितर्क या थोड़ी सी बात करी तो वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबको है, अल्पज्ञ, लेकिन अल्पज्ञ व्यक्ति भी सर्वज्ञ बनने की चेष्टा करे। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए देख रहे हैं कि देखें इसका ज्ञान कितने गहरे में है, कितना आध्यात्मिक पहुंच है। उस पहुंच को देखने के लिए उन्होंने सांख्य योग का शुभारंभ किया। और शुभारंभ करने से उनको लगा कि ये शायद अब मेरे शरणागत सही ढंग से विषाद से दूर आएगा, विषादी से दूर निकल गए युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रथम श्लोक संजय यहाँ बोल रहे हैं, प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि वो अपना सारा धनुष बाण गांडीव रख करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए दुखी होकर के। लेकिन अब यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं सारा वर्णन कि ऐसे ऐसे हुआ। और जब बताया कि वो अपना बाण गांडीव सब रख करके पीछे भाग में दुखी होकर के बैठ गए हैं, इस दुखी मनस से बैठे हैं, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी का अनुभव हुआ कि जो मैं सोच रहा था शायद वही हो गया। मैं तो सोच ही रहा था कि शायद कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है, वहाँ राजा कुरु ने इतने यज्ञ किए हैं, इतना धर्मज्ञ राजा ने इतना कार्य किया है और इंद्र ने भी वरदान दिया, तो वहाँ जरूर युधिष्ठिर की या अर्जुन की इनकी बुद्धि पलटेगी तो सही। उनको विश्वास था और बिना कुछ किए मुझे राज्य मिल जाएगा, मेरे बच्चों को, मेरा पुत्र को राज्य मिल जाएगा, यही उनकी कल्पना थी। और वो कल्पना उनको काफी कुछ हद तक फलीभूत होती दिखाई दे रही है उनका विषाद योग देख करके। तो भगवान जो सोच रहे थे कि वो ज्ञान की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है अर्जुन की। पहला श्लोक पढ़ेंगे सभी लोग, स्वस्वर वाचन करें। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। तथा इस प्रकार से करुणा से आविष्ट होकर के, और करुणा से उनका हृदय इतना ज्यादा आविष्ट हो गया और उनके जो नेत्र हैं अश्रु से परिपूर्ण हो गए, आंसुओं से भरे हुए लबालब नेत्र हैं। और ऐसे नेत्र वाले उनको विषिदंत यानी कि दुखी मन से उस अर्जुन के प्रति भगवान ने ये वचन कहे। वाक्य उवाच किसने कहा? मधुसूदन। अब यहाँ मधुसूदन नाम लेने का भी एक ये है कि भगवान कृष्ण तुमने तो मधु नामक दैत्य को मारा है और आप फिर मारने की आज्ञा दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो एक तरह से अश्रुपूर्ण भी है उसका, यहाँ पर मनोस्थिति अभी वही है जो प्रथम अध्याय में थी, जो दुखी होकर बैठ गया था। यहाँ पर द्वितीय अध्याय में अभी मनोस्थिति संभली नहीं है। अब और क्या हो गया? आंखों में आंसू और भरे हुए हैं और मन अभी भी करुणा से, दया से आर्द्र है कि अरे मैं बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को तो लग रहा था कि शायद ही मेरे पास आके मधुसूदन, मधु माने शहद, रस भी होता है, मधुसूदन ने सोचा कि रस तो मेरे पास है, मुझ में है, और मुझे छोड़ करके ये अपने नाते रिश्तेदारों में रस देख रहा है कि वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, उन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूँ, उन्हीं को तो मैं राज्य जीत के दिखाना चाहता हूँ, उन्हीं के सामने तो मैं जीत होगी तभी मैं राज्य का भोक्ता बनूंगा, तभी मुझे खुशी होगी। क्योंकि खुशी बांटने के लिए खुशी शब्द जो है सापेक्षिक है, सुख या खुशी बांटना हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। पहले भी बताया था, खुशी के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है और दुखी के लिए हम कभी कभी अकेले भी दुखी हो लेते हैं। तो खुशी बांटने के लिए हमें सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक क्या होता है? जहां दो चीज होती है,
पैरेलल जब जो दो चीज होती है, जैसे दिन के पैरेलल क्या है, रात, सफेद का काला, जहां दो चीज मिलेंगी वो सापेक्ष कहलाएंगी। जहां एक होगी जिसका कोई विकल्प, कोई और पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, वो निरपेक्ष होगा। तो सापेक्ष और निरपेक्ष का ये क्लियर आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मधु रस तो मुझ में, तैतरीय उपनिषद में भी कहा गया है रसो वही सा, उसमें भगवान श्री कृष्ण में ही रस है, रसों के रस समूह है। लेकिन ये ढूंढ किस में रहा है, अपनों में। अपने नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा जीतने का, अपने ही मर जाएंगे तो फिर देखेगा कौन, अपने ही नहीं होंगे तो खुश होने वाला कौन है। तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी का मोह किस हद तक होता है कि भगवान सामने खड़े फिर भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जब हमारे अपने लोग आ जाते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं अपनों में उलझ जाता है। अरे भगवान की पूजा तो कल भी कर लेंगे, मिशन में तो कल भी हो आएंगे, अगले संडे हो आएंगे, इस संडे अपने रिश्तेदार आ गए, इनसे मिलना ज्यादा जरूरी है। इनसे व्यवहार खराब हो गया तो क्या हो गया, माधव से व्यवहार खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आड़े भिड़े वक्त में काम आए। लेकिन ये भूल जाता है जीव के आड़े भिड़े वक्त के लिए तो यही काम आएंगे, कोई समय पे काम नहीं आता, चाहे कितने भी रिश्तेदार नातेदार हो, सब धोखेबाज होते हैं। समय पे अगर आपको जरूरत पड़ी है तो जो घर के सामने से निकलने वाला है वो भी पिछली गली से निकल जाएगा। कोई भी आपके हालचाल लेने वाला भी नहीं। अगर इनकी कृपा है तो वही अपने खड़े हो जाते हैं, अगर इनकी कृपा नहीं है तो कोई अपना भी कोई भी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में भगवान को लग रहा था ये शायद मुझ में विश्वास करेगा, लेकिन उसका अपने का मोह अभी समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं, मैं संक्षिप्त में ही करे दे रहे, कुतस्त्वा, दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वा कहाँ से ये तुम्हारे अंदर कश्मल मिदम विस्मय समो उपस्थितम, ऐसे विषम स्थिति में तुम्हारा ये जो कश्मल यानी कि जो कसैलापन है या जो मोह है, जो ममता है, ये इस समय कैसे उत्पन्न हो गए। इस समय रणभूमि में रण की बात करनी चाहिए, लेकिन तुम बात काहे की कर रहे हो भाई। रणभूमि में कोई बांसुरी वादन करने तो तुम आए नहीं हो, नृत्य करने तो आए नहीं हो, लेकिन यहाँ पर बात तुम कैसे कर रहे हो और आंखों में आंसू भरे हुए हो। ये तुम्हारे अंदर ये जो आया है ये कहाँ से आ गया, क्यों? क्योंकि तुम माता कुंती भी ऐसी नहीं है, वो तो छत्राणी है, और उन्होंने तो कह के भेजा था कि मेरे पुत्रों से कह देना, भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन के गए हैं कौरवों के पास, तो उन्होंने कहा कि उनको सब मेरे 5 पुत्रों को याद दिला देना कि छत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती है आज वही समय आ गया है, और अब तुमको छत्राणी ने जो दूध पिलाया है उसको तुम्हें ऋण से ऋण करना होगा, जो जितने कष्ट उठाए हैं उनसे निवारण करना होगा। जिस दिन के लिए छत्राणी पैदा करती वो दिन आज आ गया है। जब तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ये विषम स्थिति में, देखिए आप अर्जुन जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन गलत जगह कर रहा है। जैसे आप लोग कहीं डेड बॉडी में जाएं शमशान घाट पे और कहें कि भाई लड़की के लिए कोई लड़का बताओ, तो आदमी क्या कहेगा, अरे ये बाद में भी पूछ सकते थे। ये तो होता है भैरव घाट से निकलते ही पार्वती बागला रोड पे आते ही लोग पूछने लगते हैं।